सुबह आंख खुलते ही एक सवाल, आज उठने का रीजन क्या है। अलार्म बजता है, हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, फिर वही साइकिल। पर कभी दिल से पूछा, क्या यही लाइफ है। जापान के एक छोटे से आइलैंड पर जहां लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, वहां कोई रिटायरमेंट वर्ड ही नहीं है। वहां के लोग सुबह उठते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज भी मुझे जीना है। इसी थॉट का नाम है इकिगाई। इकिगाई कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। ये एक शांत लेकिन पावरफुल रीजन है जो आपको हर दिन बेड से उठाता है। ऑथर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालिस जापान गए। उन्होंने साइंटिस्ट से नहीं बल्कि बुजुर्ग लोगों से बात की। 102 साल की लेडी जो आज भी गार्डन में काम करती है, एक बूढ़े फिशमैन जो आज भी सुबह समंदर देखने जाता है। उनसे पूछा गया, आप इतना खुश कैसे हैं। उनका जवाब सिंपल था, हमारे पास इकिगाई है। इकिगाई मतलब आपका वो काम जो आपको अंदर से जिंदा रखे। ना पैसा, ना फेम, ना प्रेशर, सिर्फ वो काम जिसे करते हुए टाइम रुक सा जाए। जापान के ओकिनावा आइलैंड में लोग जल्दी में नहीं रहते। वे धीरे खाते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं, लेकिन पर्पस के साथ जीते हैं। वहां एक रूल है, हरा हाचिबू, मतलब पेट भरने से पहले रुक जाना। सिर्फ खाने में नहीं, लाइफ में भी। ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा कंपैरिजन, इनसे भी रुक जाना। इकिगाई सिखाता है कि लाइफ मैराथन नहीं, एक मीनिंगफुल वॉक है। हम सोचते हैं जब सक्सेस मिलेगी तब खुश होंगे, लेकिन इकिगाई कहता है खुश रहोगे तब सक्सेस आएगी। छोटे काम, रोज का रूटीन, एक कप चाय, एक किताब, एक आदत, यही चीजें लाइफ बनाती हैं। इकिगाई लाउड नहीं होता, ये अंदर से वॉइस पर करता है। जो कर रहे हो क्या वही तुम्हें सुकून देता है। अगर नहीं तो रुक जाओ। लाइफ रिसेट करने के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं चाहिए, सिर्फ सही सवाल चाहिए। और यही सवाल इकिगाई आपको सिखाता है। अगर ये सोच आपके दिल में कुछ हलचल पैदा कर रही है तो यही मत रुको। इस जर्नी को पूरा समझना जरूरी है, क्योंकि इकिगाई मिलना लकी नहीं है, इकिगाई बनाना पड़ता है। इस वीडियो को अंत तक देखो, एडन केयर के साथ जुड़े रहो। एक सवाल मन में रखो, अगर पैसा मैटर ना करता तो तुम क्या करते। जापान में लोग इस सवाल से डरते नहीं, वे इसे रिस्पेक्ट करते हैं। इकिगाई 4 चीजों के बीच छुपा होता है, लेकिन यह डायग्राम नहीं है, यह जिंदगी है। पहली चीज, जो आप प्यार से करते हो। बचपन याद करो, जब टाइम का पता नहीं चलता था, जब कोई फोर्स नहीं करता था। ड्राइंग, लिखना, बनाना सिखाना, वो काम जिसे करते हुए थकान नहीं आती। इकिगाई कहता है पैशन कोई लग्जरी नहीं है, ये लाइफ की जरूरत है। दूसरी चीज जिसमें आप अच्छे हो सकते हो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। ओकिनावा में एक बूढ़ा आदमी है, वो रोज लकड़ी से छोटी बोट बनाता है, धीरे, शांत। कोई उसे जीनियस नहीं कहता, लेकिन वो रोज बेहतर होता है। इकिगाई सिखाता है कंपैरिजन छोड़ो, प्रगति पकड़ो। तीसरी चीज, जिससे किसी और की मदद हो। सिर्फ अपने लिए जीना ज्यादा दिन खुश नहीं रखता। जापान में कम्युनिटी स्ट्रांग है, लोग अकेले नहीं खाते, अकेले हंसते नहीं। आपका काम अगर किसी के काम आ रहा है तो वो बोझ नहीं बनता। चौथी चीज, जिससे लाइफ चल सके। पैसा गंदा नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ भी नहीं है। इकिगाई बैलेंस सिखाता है, पैशन प्लस रियलिटी, ना बर्नआउट ना गिल्ट। इन चारों के बीच एक शांत जगह होती है, वही इकिगाई है। ये अचानक नहीं मिलता, ये रोज के एक्शन से बनता है। छोटे स्टेप्स, डेली रूटीन, सिंपल लाइफ। फ्यूचर में मत भागो, आज को सही करो। आप जो आज कर रहे हो वही आपकी लाइफ बन रहा है। कोई भी दिन नॉर्मल नहीं होता, हर दिन डायरेक्शन देता है। अगर आज आप कंफ्यूज हो तो इसका मतलब आप जिंदा हो। इकिगाई कंफ्यूजन से नहीं डरता, वो क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। बस एक बात याद रखो, आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट से नहीं, आपके इंटेंशन से बनती है। इस थॉट को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि इकिगाई समझना आसान है, लेकिन जीना साहस मांगता है। इस सोच को अपने दिन में उतारो, रुको मत, आगे बढ़ो। कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट। लेकिन जापान में लोग जल्दी नहीं भागते,
इकिगाई स्पीड नहीं सिखाता, डायरेक्शन सिखाता है। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है, स्लो लिविंग, मतलब काम कम करना नहीं, मतलब काम को पूरा महसूस करना। वहां एक बुजुर्ग महिला है, वो रोज सुबह उठती है, फूलों को पानी देती है, चाय बनाती है, फिर बुनाई करती है। कोई हरी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, लेकिन उसका चेहरा शांत है, क्योंकि वो जानती है आज उसने अपना काम किया। रोज का रूटीन बोरिंग नहीं होता, रूटीन ही स्टेबिलिटी देता है। हम सोचते हैं मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन इकिगाई उल्टा कहता है, काम करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। छोटे हैबिट्स, रोज रिपीट, कोई बड़ा जंप नहीं, बस कंसिस्टेंसी। जापान में इसे कहते हैं काइजन, मतलब रोज थोड़ा बेहतर, आज 1%, कल 1%, टाइम के साथ ये मिरेकल बन जाता है। इकिगाई प्रेशर नहीं बनाता, ये आपको परमिशन देता है धीरे बढ़ने की। अगर आप आज टायर्ड हो तो भी आपका इकिगाई आपसे दूर नहीं जाता। बस उस दिन थोड़ा कम करो, लेकिन छोड़ो मत। इकिगाई परफेक्ट दिन नहीं मांगता, ये ऑनेस्ट दिन मांगता है। एक बात समझो, लाइफ बदलने के लिए दिन बदलना जरूरी नहीं, सिर्फ दिन देखने का नजरिया बदलो। आपका काम अगर मीनिंगफुल है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, और अगर बोझ लग रहा है तो सवाल काम से नहीं, डायरेक्शन से है। इकिगाई आपको जेंटली रोकता है और पूछता है, क्या तुम सही रास्ते पर हो? इस सवाल से भागो मत, क्योंकि यही सवाल आपको आपकी लाइफ से मिलवाता है। आज बस इतना करो, अपने दिन को थोड़ा धीमा करो। सोचो, आपके दिन का पहला घंटा कितना इंपॉर्टेंट है। ओकिनावा के लोग इसे समझते हैं। सुबह उठते ही वे अपने छोटे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। 1 कप चाय, थोड़ी स्ट्रेचिंग, कुछ डीप ब्रीथिंग। ये रूटीन सिर्फ शरीर नहीं जगाता, ये माइंडसेट जगाता है। दिन का टोन सुबह सेट होता है। अगर सुबह रश होगी तो पूरा दिन स्ट्रेस में जाएगा। एक और सीक्रेट, फ्रेंड्स और कम्युनिटी। लॉन्जेविटी सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, सोशल कनेक्शन भी जरूरी है। ओकिनावा के लोग रोज मिलते हैं, चिट चिट करते हैं, गार्डनिंग में हेल्प करते हैं, एक दूसरे की छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते हैं। जीवन अकेले जीने का नाम नहीं है, लाइफ शेयर्ड मोमेंट्स से रिच होती है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। इकिगाई बिजी होने का नाम नहीं है, पर्पसफुल होने का नाम है। एक फिशरमैन रोज समंदर जाता है, सारी उम्र वही काम किया। स्ट्रेस नहीं, सिर्फ फ्लो। फ्लो का मतलब आप जो करते हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित होना, पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज छोड़ देना। और सबसे बड़ी बात, इकिगाई फियर नहीं बनाता। ओकिनावा में लोग मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करते हैं। गलती हुई, ठीक है, सीखो, आगे बढ़ो। हम भी हमेशा सोचते हैं फेल्योर अवॉइड करना है। फेलियर इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, मिस्टेक्स आर टीचर्स। छोटा स्टेप, डेली हैबिट, पर्पसफुल एक्शन, डैश डैश, ये सब मिलकर बनाते हैं आपकी पर्सनल इकिगाई। और सीक्रेट यह है, आपका इकिगाई सिर्फ करियर नहीं है, फैमिली, हॉबीज, हेल्थ, कम्युनिटी, इन सब में छुपा है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये एक्शनेबल लाइफस्टाइल है। इकिगाई सिर्फ बुक का नाम नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। सोचो, हर सुबह उठते ही आपका पर्पस सामने हो, ना स्ट्रेस, ना कंपैरिजन, ना हरी, बस आपका रीजन टू वेक अप। ओकिनावा के लोग इसे सिंपल रखते हैं, स्मॉल जॉयज, डेली रिचुअल्स, मीनिंगफुल कनेक्शंस। और धीरे धीरे ये स्मॉल स्टेप्स बन जाते हैं लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ। और सबसे खास बात, यू आर नेवर टू ओल्ड, नेवर टू लेट। 102 साल की लेडी गार्डन में काम कर रही थी, 70 साल के फिशरमैन स्टिल बोट में सुबह निकलते हैं। एज कोई बैरियर नहीं है, परिस्थितियां कोई एक्सक्यूज नहीं। और याद रखो, इकिगाई में सीक्रेट लाउड नहीं होता, ये धीरे से विस्पर करता है। आज कुछ सार्थक करो, आज खुद को सुधारो, आज किसी के जीवन को छुओ। ये छोटे एक्शंस मिलकर आपकी एनर्जी, हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी बढ़ाते हैं। सो आज से ही शुरू करो, स्मॉल हैबिट, स्मॉल स्टेप, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन पर्पस के साथ। क्योंकि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। खुद से पूछो, आज मेरा इकिगाई क्या है, और फिर उसके लिए काम करो। यही जर्नी है, स्लो, माइंडफुल, पर्पसफुल। यही सीक्रेट है लॉन्ग, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ का। इकिगाई सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक्शनेबल लाइफस्टाइल है। अपनी जिंदगी में इसे उतारो, महसूस करो
और लगातार आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो एडन केयर के साथ जुड़ें। हर वीडियो आपके लिए हेल्थ, मोटिवेशन और लाइफ के इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आता है। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू करें।